क्लास 6 एनसीईआरटी आज हम पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कोष्ठकों का प्रयोग, जो टॉपिक था उसे मैंने कवर कर दिया था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रोमन संख्यांक। देखिए, रोमन संख्यांक से पहले आप समझिए कि जैसे हम लोग 1, 2, 3 ये सब पढ़ते हैं, इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं हिंदू अरेबिक संख्यांकों की पद्धति। हिंदू अरेबिक संख्यांक, ठीक है। हिंदू अरेबिक संख्यांकों की पद्धति हम ये पढ़ते थे। मतलब जैसे हिंदू और मतलब इंडिया है और अरब के देश हैं, ठीक है, वो कैसे 1, 2, 3 ऐसे, ठीक है। ज़्यादातर देशों में यही पद्धति प्रयोग में ली जाती है, लेकिन ये सिर्फ अकेली पद्धति नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी पद्धतियाँ हैं, ठीक है। तो एक और पुरानी पद्धतियों में से एक है रोमन संख्यांकों की पद्धति, ठीक है। देखिए, आज हम यही पढ़ेंगे। जैसे रोमन संख्यांक शायद आप सुन चुके होंगे, आपने 4th 5th क्लास में शायद पढ़ा हो। देखिए, जैसे देखिए, ये रोमन संख्याएं हैं 1 से 10 तक, ठीक। इसे फर्स्ट कहते हैं, इसे सेकंड, इसे थर्ड, इसे फोर्थ, इसे फिफ्थ। देखिए, फिफ्थ को आप या तो ऐसे बना सकते हैं, ठीक, या तो आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। वी शेप का आप बना सकते हैं, ठीक है। जहाँ ये जो साइड है वो गाढ़ी कर दीजिए और इसको पतला, ठीक है। तो आप ऐसे बना सकते हैं या फिर ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर जो सही माना जाता है वो इसे माना जाता है, ठीक है। आप ऐसे ही बनाया करिए, इसको ना बनाए तो ज़्यादा सही है, ठीक है। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। जैसे आप अभी 6th क्लास पे हैं, तो आप कैसे लिखेंगे? ये है 6th क्लास का चिन्ह, ठीक। जैसे आप स्कूलों में जाएं, वहाँ पे अपना जो कक्षा है वो आप कैसे देखते हैं? मतलब आपकी क्लास कौन सी है? 6th, और सेक्शन कौन सा है? सी। ज़्यादातर स्कूलों में ऐसे ही बताया जाता है। जैसे आप देख लीजिए, कोई पुरानी घड़ी है, ठीक, उसमें क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, मतलब अगर सुई यहाँ पे है तो इसका मतलब क्या है? 3 बज रहे हैं, ठीक। तो रोमन संख्यांकों को हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं। हम जो ये पढ़ रहे हैं इसी को रोमन संख्यांकों की पद्धति कहते हैं, ठीक। अगर हम सवाल ऐसे लगाएंगे, ऐसे करके, तो इसे क्या कहेंगे? रोमन संख्यांकों की पद्धति में हम सवाल को कर रहे हैं, ठीक है। हम आमतौर पे हिंदू अरेबिक संख्यांकों की जो पद्धति है उसमें सवाल लगाते हैं, ठीक। तो जैसे आपने देखा कि इसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, 8th, 9th, 10th, ठीक, फिर 11, ठीक, फिर 12, ऐसे आप आगे चलते जाएंगे तो क्या आएगा? 13, 14, 15, 16, 17। आपको 13 कैसे लिखना है? ऐसे, बस आपको इतना ध्यान रखना है। देखिए, जैसे ये है, ठीक, तो x बना है, ठीक, समझाने के लिए, और एक डंडा है, ठीक। तो x का मतलब क्या है? 10। x का मतलब क्या है? 10, और 1 का मतलब 1, तो जोड़ दीजिए। 10 + 1 कितना हो गया? 11 हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे देखिए, यहाँ पे 6 में देखिए, ये 5 है, v का मतलब 5, और एक डंडा है मतलब 1, तो 5 1 6, यहाँ देखिए 2 है मतलब 7, 3 है मतलब 8, ठीक। और जैसे ये x है मतलब 10, ठीक, इसके पीछे लगा है एक डंडा, तो इसका मतलब क्या है? माइनस हो जाएगा। 10 में से 1 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 9, ठीक है। ऐसे ही आपको लिखना है जैसे 14, तो आप 14 को कैसे लिख सकते हैं? ये देखिए, v के पहले एक डंडा, इसका मतलब क्या? पहले आप 10 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे। 4 कैसे लिखना है? ऐसे, ये हो गया आपका 14। ऐसे आप लोग 15, 16, 17, 18, 19, 20 को आप कैसे लिखेंगे? 10 लिख दिया, फिर 10 लिख दिया, ये हो गया 20। ऐसे आप 50 तक लिख के देखिएगा, ठीक है। अगर ना है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था 20 तक रोमन संख्या है, ठीक।
अब आपको और आगे जाना है, ठीक। तो आपके लिए आपके जो सिलेबस में जितना दिया है मैं उतना बताता हूँ। देखिए 1 को हम ऐसे लिखते हैं, 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं। अभी मैंने बताया था ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप जैसे भी चाहे लिखें, आंसर आपका सही है, लेकिन ज़्यादातर ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। ऐसे ही आप x को भी ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है 10। अब इससे और आगे चलना है, ठीक। तो हम ऐसे तो लिखेंगे नहीं, आप सोच रहे होंगे ऐसे लिख दें, लेकिन ऐसे नहीं लिखा जाता है, ठीक है। जब 50 को लिखना होता है तो हम L लिखते हैं। L का मतलब होता है 50, ठीक। C का मतलब ऐसे 100 होता है, D का मतलब ऐसे 500 होता है, M का मतलब 1000 होता है। ये आपको याद रखना होगा, ठीक। अब देखिए इस पद्धति के जो है कुछ नियम हैं। क्या नियम है? देखिए जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जैसे 2 बार x दिया है तो इसका मतलब क्या है 10 और 10 20 हो गए। जैसे 2 बार 1 दिया है, ठीक, i, तो दोनों जोड़ के कितना आ गया 2। ये है आपका पहला नियम, ठीक है। ये जो है आपका पहला नियम है। दूसरा नियम क्या कहता है कि हम किसी भी अक्षर को 3 से अधिक बार नहीं लिख सकते। जैसे आपको 40 लिखना है, मान लीजिए क्या लिखना है आपको 40, तो आप क्या करेंगे कि ऐसे लिख सकते हैं। आप सोच रहे होंगे, ठीक, ऐसे आप लिख दें, लेकिन नहीं, ऐसे हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं, देखिए L का मतलब क्या है? अच्छा मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक, क्योंकि अभी आपको अगर बताया तो आपको अच्छे समझ में नहीं आएगा। देखिए जैसे जो तीसरा नियम है वो आपसे कहता है कि अगर जैसे V है, इसके आगे अगर 1 लगाया है या फिर कुछ भी लगाया तो उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब ये होगा कि उसमें वो संख्या जुड़ गई। इसका मतलब क्या है 5, इसका मतलब क्या है 1, तो क्या हो गया, हो जाएगा जुड़ जाएगा। ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक। अगर इसी को हम इसके बाएं तरफ मतलब इससे पीछे लगा दें तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। मतलब कैसे 1, ठीक, और -5 पर बड़ी संख्या कौन सी है? माइनस की कौन सी है? 5 वाली, तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा और 4 आ जाएगा, ठीक। लेकिन हम रोमन संख्याओं में क्या करते हैं, माइनस को नहीं लेते हैं, तो हम संख्या क्या आई 4, ठीक है। तो 4 आई संख्या, मतलब पीछे लगा है तो माइनस करना है, आगे लगा है तो प्लस करना है, सीधी सी यही बात है, ठीक। तो इससे हम यहाँ देखते हैं, देखिए हम 50 को क्या लिख सकते हैं? 50 को हम लिख सकते हैं L, ठीक। अब 40 लाना मतलब 10 घटाना है, 10 को क्या लिखते हैं X। तो हम आपने कहीं सुना होगा कि जब कोई कपड़ा आप खरीदते हैं तो वहाँ साइज होते हैं, स्मॉल, मीडियम, एक्सेल, डबल एक्सेल, एक्सेल, एक्सेल लिखो जरा, XL मतलब क्या है 10 -50 क्या आया -40, माइनस छोड़ दिया, 40 आया कि नहीं आया? 40 आया ना। देखो मतलब एक्सेल को हम क्या लिखते हैं 40, 4 बार x नहीं लिखते हैं, 4 बार 10 नहीं लिखते हैं, ठीक, एक्सेल लिखते हैं, ठीक। ऐसे आपने सुना होगा डबल एक्सेल। डबल एक्सेल क्या होता है? इसको हम ऐसे लिखते हैं कि ये 40 है, ये 50 है, इसमें से हम 20 घटा दें, ठीक। लेकिन ज़्यादातर ये काम नहीं लिया जाता है, ठीक। आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। 3 बार लिखने में कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अगर आप 4 बार लिखेंगे तो दिक्कत, या तो ये ऐसे है, ठीक, ऐसे, ठीक, डबल एक्सेल या फिर 3 बार x, ठीक, मतलब दोनों का एक ही है, ठीक। अगर आप इसको 4 बार नहीं लिख सकते, बस इतना ही ध्यान रखना, 3 से ज़्यादा बार नहीं लिख सकते, 3 बार लिख सकते हैं, ठीक है। और जो 5वां पॉइंट है वो आपसे ये कहता है कि जो V, L और D हैं वो कभी भी बड़े मान वाले संकेत के दाईं ओर नहीं आ लिखे जा सकते, ठीक है। V, L और D कभी भी बाईं ओर नहीं लिखे जा सकते किसी बड़ी संख्या के, ठीक है। देखिए जैसे V है, ठीक, तो आपने कभी ऐसे नहीं सुना होगा XV, इसका मतलब क्या है? देखिए 5 - 10, ठीक, मतलब 5, तो आप 5 को ऐसे लिखना है तो यही लिख दें, क्यों 5 को हम ऐसे ही लिख दें, है बात कि नहीं, ठीक है। हम बड़ी संख्या के पहले नहीं लिखते हैं। अब जैसे आप कहते हैं एक्सेल, एक्स कहाँ बड़ी संख्या है? एक्स छोटी संख्या है कि नहीं? एक्स छोटी संख्या है तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे। ये गलत है क्या?
इसकी बड़ी संख्या कौन सी है? सी। इसके बाईं ओर यहाँ पे क्या लिख दें? एल। गलत है, गलत है। इसका मतलब क्या है? 50। 50 हम यही लिख दें, गलत है ना? बस यही समझना है आपको। इसका मतलब है वी एल और डी को हम कभी भी बड़े मानों से घटा नहीं सकते हैं, ठीक है? ठीक है, मतलब जो संकेत आई है, ठीक, उसको हम किससे घटा सकते हैं? वी और एक्स से घटा सकते हैं। और जो संकेत एक्स है उसको हम किससे घटा सकते हैं? एल, एम और सी से घटा सकते हैं, ठीक है? अब देखिए, जैसे छोटा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 69 है, ठीक, इसको आपको रोमन संख्या में लिखना। रोमन संख्या हो, पहले हम स्थानीय मान की पुनर्दृष्टि करेंगे, ठीक, तो हम क्या आ जाएगा हमारे पास? 60 + 9, 60 + 9। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम ये लिख सकते हैं कि 60 को हम लिख सकते हैं, देखिए 60 का मतलब एल मतलब 50, ठीक, तो हम लिख दें एल एक्स, 50 + 10 60, ठीक। और 9 को हम क्या लिख सकते हैं? आई एक्स, ठीक है, आई एक्स लिख सकते हैं। तो इसलिए जो 69 का मतलब है वो है एल एक्स आई एक्स, ठीक है। मैं आपको कुछ सवाल दे देता हूँ, देखिए 98 है, ठीक, और 92 है, और 73 है, ठीक, 65 है। इसको आप करके देखिएगा, अगर आपको ना आए तो आप पूछ सकते हैं। आपका ये जो टॉपिक है, मतलब जो चैप्टर है अपनी संख्याओं की जानकारी, वो मैंने ख़त्म कर दिया है। अगर आपको इससे जुड़ा कोई भी सवाल पूछना हो तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, वहाँ लिंक दिया होगा, आप पूछ सकते हैं। अगले टर्न से हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्या, बहुत ही अच्छा टॉपिक है।